नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूबी निशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। भारत चीन सीमा पर तनाव को देखते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस की ओर से कई गंभीर सवाल उठाए हैं। आइए देखते हैं कि वो सवाल क्या हैं। साथियों, कल हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट यानी चाइनीज रक्षा मंत्री से रशिया में बातचीत की। पहले कहा गया था कि कोई बातचीत नहीं होगी, फिर कल रात को 2 घंटे तक वार्तालाप चला। उससे पहले देश के विदेश मंत्री ने अपने काउंटर पार्ट से, चाइनीज काउंटर पार्ट से बात की थी। 2 बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चाइनीज काउंटर पार्ट से बात कर चुके। 4 बार राजदूत लेवल की WMCC बैठकें हो चुकी। 5 बार कोर कमांडर लेवल की बैठक हो चुकी। 2 बार हमारे जो राजदूत हैं चीन में, उन्होंने हाई लेवल बातचीत की। और कल फिर हमारे रक्षा मंत्री ने चीन के रक्षा मंत्री से बात की। इतनी बार बातचीत हो चुकी, पर बातचीत हुई क्या? उसका नतीजा क्या है? क्या देश को विश्वास में लेंगे? क्योंकि कल ही देश के विदेश सचिव ने यह कहा कि 1962 से भी ज्यादा गंभीर संकट है। We have never had this sort of situation since 1962. I also mentioned that we have lost for the first time lives of soldiers, which has not happened in the last 40 years. It is an unprecedented situation. We have also seen that there has been an attempt to take unilateral action that seems to be an effort to change facts on the ground. I've also said that we'll be firm and resolute in resisting this. And as far as we are concerned, there will be no compromise on our sovereignty and territorial integrity. At the same time, we are, as a responsible nation, always willing to talk, always willing to engage, even in the, I would say, in the depth of the COVID crisis. We have kept our communication lines open. Our senior commanders have been talking on the ground. Diplomats have been talking to each other, both in Beijing and New Delhi. Even as we speak, ground commanders are talking to each other. But it is a fact that, it cannot be business as usual. Unless there is peace and tranquility in our border areas, the normal bilateral relationship will be affected. There is a linkage between what is happening on the border and our larger relationship, and that fact I think is very, very evident. पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 जून 2020 को सर्वदलीय बैठक में ये कहा कि कोई ना हमारी सीमा में आया है, ना कोई घुसपैठ हुई है। देश के रक्षा मंत्री कहते हैं घुसपैठ हुई है, विदेश मंत्रालय कहता है घुसपैठ हुई है, विदेश सचिव कहते हैं कि 1962 से विकट स्थिति है। दर्जनों बार अलग अलग लेवल पर बातचीत हो चुकी, परंतु नतीजा क्या है? क्या ये सारी बातचीत बेनतीजा है? देश को विश्वास में लीजिए प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, और बताइए कि चीन का दुस्साहस पर रोक कब और कैसे लगेगी? चीन हमारी सरजमीन से कब्जा छोड़ेगा कब? चीन ने जो गोग्रा स्प्रिंग में, डेप्सांग प्लेन में, पेंगोंग सो लेक में, लिपू लेक के अंदर, भूटान में, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर जो दुस्साहस किया है, उसका जवाब लाल आंख दिखाकर मोदी जी कब देंगे? और कब चीन से आंखों में आंख डालकर बात होगी? और कब हमारी सरजमीन, भारत माता की जमीन से चीन का कब्जा आप छुड़वा पाएंगे? देश ये जानना चाहता है, इंतजार रहेगा। मुंबई की विशेष NDPS कोर्ट ने शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 4 दिन के लिए NCB ने रिमांड पर ले लिया है। इस रिमांड के दौरान NCB शौविक और मिरांडा से पूछताछ जारी रखेगी। बताया ये जा रहा है कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती को भी रविवार को NCB बुलाएगी और पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि सुशांत की मौत के रहस्य को सुलझाते सुलझाते अब मामला ड्रग्स की तरफ चला गया है। जब जाहिर है
कि बॉलीवुड और ड्रग्स का रिश्ता काफी पुराना है। ऑलरेडी आप लोगों को ऑफिशियल कम्युनिकेट कर दिया गया है यस्टरडे कि हम लोग ने 2 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट मेमो दे दिया है। अभी हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैटर इज अंडर एडजुडिकेशन। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजद्रोह के आरोपी पत्रकार को अंतरिम जमानत दे दिया है। साथ ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पत्रकार की गिरफ्तारी पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह उन सवालों के संबंध में जवाबी हलफनामा दाखिल करे। तब तक जमानत के लिए आवेदक को अंतरिम जमानत दे दी गई। अदालत पत्रकार राजेश शर्मा की जमानत याचिका पे सुनवाई कर रही थी। अदालत ने राज्य सरकार से ये सवाल उठाया है कि धारा 124A आईपीसी के तहत क्या ये दंडनीय अपराध है? क्या पत्रकार पे राजद्रोह लगाना उचित है? राज्य इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहा है? क्या ये राज्य का एक क्रूर स्वरूप नहीं है जो राज्य कर रहा है? अदालत ने राज्य को 2 सप्ताह के भीतर एक जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद आसाराम बापू पर लिखी गई किताब पर रोक लगा दिया है। अब इस किताब का प्रकाशन नहीं हो पाएगा। किताब का नाम है द गनिंग फॉर द गॉडमैन, द ट्रू स्टोरी ऑफ द आसाराम बापू कन्विक्शन। इस पुस्तक के लेखक संचित गुप्ता हैं, जो आसाराम बापू के साथ ही अभियुक्त थे। जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय लांबा और संजीव माथिर द्वारा लिखित इस किताब के एक सच्ची कहानी पर आधारित होने का दावा किया गया है। प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को 2 महीने के लिए जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें 2 महीने के लिए रिहा किया है। आपको याद होगा कि गायत्री प्रजापति सामूहिक बलात्कार के आरोपी हैं। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।